नमस्कार। भारत 7 देखने वाले सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित पी खुराना द्वारा नवामीज हेडमास्टर सैलून सेक्टर 68 मोहाली में उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाबी एक्ट्रेस और लेखिका शिल्पा धार भी मौजूद रही। आइए देखते हैं भारत 7 न्यूज़ से रितिश कुमार की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। वास्तु शास्त्र का कितना असर पैदा जी आम लोगों की शैली के उत्ते, जिद्दां तुसीं कह रहे कि कोरोना काल के दौरान और चीज़ें होर जिहड़ा वास्तु शास्त्र हाँ जी, चलो जी, मैं तो इन्ने साल हो गए इन्होंने गलों का जवाब देते देते तो अज ये साडी शिष्या है शिल्पा धार। ये जी शिल्पा जी, आप इनको बताओ कि हमने वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या क्या किया है। ओवर टू यू, आप बताइए। तो वास्तु शास्त्र की जो हम बात करते हैं, वास्तु शास्त्र में 5 तत्व जो है, 5 एलिमेंट्स, उसका जिक्र होता है और उसका जो रिलेशनशिप है वो हम लोग कस्टमाइज तरीके से करते हैं, डेट ऑफ बर्थ इंडिविजुअल का लेके और उसका हॉरोस्कोप स्टडी करके उसकी जगह का वास्तु शास्त्र जो है उसकी एनालिसिस होती है। अब हम अगर इस सैलून की बात करें तो इसमें हमने क्या क्या चेंजेस लाए हैं। पहले यहाँ पे जो पेडिक्योर मेनिक्योर सेक्शन था वो ऊपर बना हुआ था, तो पेडिक्योर और मेनिक्योर सेक्शन इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है अर्थ एलिमेंट के साथ, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ होती है ये। क्योंकि जो मिट्टी का लेप पुराने ज़माने में दादियाँ नानियाँ जो थी वो मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाती थी चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, तो मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है पेडिक्योर और मेनिक्योर। तो इसीलिए मिट्टी से जुड़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बेसमेंट में जो ऊर्जाएं रहती हैं, एनर्जीज रहती हैं, वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ी रहती हैं। प्लस वहाँ पे हमने जो फ्लोरिंग की है ग्रास की है, ग्रीन कलर की है, जो कि अगेन हीलिंग को सिंबलाइज करता है। तो हमारा वास्तुशास्त्र का एम्फेसिस ये रहता है कि हम उसमें जो ऑरा इंसान का है, जो हीलिंग्स है, उसको स्पिरिचुअली भी हील करें और साथ साथ जो शुक्र की एक्टिविटी है, जो ग्लोरीफाई करना, खुद को सुंदर बनाना, उसका कॉम्बिनेशन हीलिंग के साथ कंबाइन करके वास्तु किया जाता है। तो इस हिसाब से हमने वास्तु किया हुआ है इस सैलून का। जो आपने अभी बोला, जैसे अभी केमिकल यूज किए जाते हैं, आप पुराने ज़माने की बात कर रही हैं, वो हाँ जी, तो समय अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। जी बिल्कुल, समय अपने आप को दोहरा रहा है। आजकल प्रोडक्ट्स हम लोग अगर देखें तो बिना उसके होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड का जो है बिल्कुल एक दोबारा एक अलग तरीके से जो है स्टार्टअप हो चुका है और काफ़ी जो कंपनीज आ रही हैं उस पर एम्फेसिस कर रही हैं कि बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो है हमें यूज़ करने चाहिए। और यूट्यूब पे भी आप देखेंगे आजकल जो यंग जनरेशन है काफ़ी प्रमोट कर रही है और बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है इस बारे में। चाहे कॉस्मेटिक्स की बात करें, डाइट की बात करें, वी आर अगेन गोइंग बैक टू द ओल्डर टाइम्स। हाँ जी, एक बात और, अब सबसे वो मुद्दे वाली बात है। अब देखिए कि आपको इनवाइट आया होगा, उसमें हेड मास्टर जो नाम लिखा है वो छोटा लिखा हुआ है और उसके ऊपर नवामी लिखा हुआ है। आपने सबने देखा होगा। मैं वास्तुशास्त्र को प्रूव करना चाह रहा हूँ। उसका कारण क्या है? अगर हम हेड मास्टर्स को टोटल करते हैं, उसको H का 5 होता है, E का 5 होता है, उसके बाद A का 1 होता है, D का 4 होता है, टोटल जब करते हैं दैट टोटल कम्स टू 37, जिसका 1 अंक है। यानी कि हेड मास्टर्स एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में एक दिन नंबर 1 पे इस्टेब्लिश होगी और नंबर 1 पे है। अब बात यह है कि क्या हेडमास्टर कोई भी लेगा उसकी सक्सेसफुल हो जाएगी? नो, क्योंकि हमारा जो बच्चा शुभम है उसका डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1995 ऐसे ही है। हाँ जी। हाँ। अब उसका ये देखिए कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका भी टोटल नंबर 1 आता है, इक्वल 0, 1 + 0 1। अब हेडमास्टर उसको शूट करता है। लेकिन दूसरी बात, हमने ऊपर नौमी लिखा है, हेडमास्टर क्यों लिखा? क्योंकि हम एक बात समझें, नौमी को जब टोटल करते हैं वो टोटल अंक 3 आता है, जो बृहस्पति का है, उस अकाल पुरख का है, लॉर्ड क्राइस्ट का है, भगवान का है, ईश्वर का है। तो हम समझते हैं कि कोई भी इंसान जितना मर्जी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, जब तक उस अकाल पुरख की कृपा इंसान के ऊपर नहीं होती वो अपने काम को नहीं चला सकता। तो नौमी को हमने ऊपर रखवा दिया इनको कह के कि उनका टोटल 3 बनता है ताकि कृपा बनेगी। और वो क्यों कृपा बनेगी
कि जब इसका डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं 10 जून 1995, उसको भी टोटल करेंगे, वो भी 3 बनता है। तो ये एक अपने आप में एक कोलैबोरेशन टोटल बन गई है, जिसकी वजह से बच्चा सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ नया कोई प्रोजेक्ट आपका बना रहा है? हाँ, अब बताइए। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में मेरा नया सॉन्ग आ रहा है एज अ सिंगर। पहला सॉन्ग मेरा आ चुका है ऑलरेडी। जो दूसरा सॉन्ग आ रहा है वो भी हिंदी सॉन्ग है और वो रिलीज़ पे है। और अभी रिसेंटली मेरी एक फिल्म, हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई है OTT प्लेटफॉर्म पे, विच इज़ रनिंग सक्सेसफुली ऑन Amazon प्राइम MX प्लेयर हंगामा। फिल्म का नाम है डाउनटाउन। और इसके अलावा मेरी किताब आ रही है एज एन ऑथर, विच इज़ गोइंग टू बी माई 5th बुक, और वो भी नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी। यू आर फ्रॉम बीटेक फील्ड से और प्लस सिंगिंग और मॉडलिंग में आए हो, ये कैसे काफ़ी कंट्रास्ट हो जाता है ये एस्ट्रोलॉजी टेक्निकल फील्ड से लेकर एकदम से सिंगिंग मॉडलिंग, ये जब ऊपर वाले की रहमत हो, ऊपर वाले की मर्जी हो, तो वो अपने आप रास्ते बना देता है। और मुझे लगता है मैंने कुछ बीटेक किया ऊपर वाले की रहमत से किया, और आगे भी जो भी हुआ वो भी ऊपर वाले की रज़ा से हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंट है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो करते कुछ हैं और फिर इवेंचुअली डेस्टिनी जो है अपने आप उनका रास्ता बदल देती कुछ है। मूवीज और कुछ सीरियल्स में भी आपने वर्क किया है, हाँ उसके बाद अब नया ये सीरियल, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? कितना अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। सिनेमा से मेरा एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है और दिल से रूहानी रिश्ता है सिनेमा से, कैमरा से। और मुझे अच्छा लगा जितना भी काम मैंने आज तक किया, और आगे भी मैं काम करती रहूँगी। मैम आप OTT प्लेटफॉर्म की गल कर रहे ਸੀ इसके ਵਿੱਚ ਵਲਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ जी 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 तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇ हाँ जी हाँ जी तो ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ जी ਹੈਗਾ जी तो कुछ होना चाहिए? जी बिल्कुल बच्चे होना बहुत चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आई एग्री विद यू। जो वेस्टर्नाइजेशन है हमारी भारत की, जो संस्कृति है, उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आ चुका है, जो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। बिकॉज इंडिया की जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, बहुत रिच है। और मीडिया और सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हमें अपने कल्चर को जो है दिखाना चाहिए, ताकि यंग जनरेशन जो है अपने कल्चर को ना भूले, अपनी संस्कृति को ना भूले। और मुझे लगता है, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से, कि सेंसर ज़रूर लगना चाहिए OTT अच्छा, प्लेटफॉर्म्स एक पे। क्वेश्चन हो रहा है जी, कोरोना ने सब तो ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, तो ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? आई थिंक ऑलरेडी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। चाहे टेलीविजन की बात करें, फिल्मों की बात करें, मुंबई में प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, और ये पिछले साल से ही शुरू हो गया था। शूटिंग्स जो है, द शो मस्ट नेवर एंड, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी पैंडेमिक हो, लेकिन शो हमेशा चलते रहना चाहिए। और चल रहा था। पेंडेमिक में भी सिनेमा ने, आई थिंक सिनेमा वॉज द ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स आए और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लोगों की मदद की, फाइनेंशियली की, और जो भी लेबर थी उनकी मदद की जिनके पास काम नहीं था, और एक फैमिली की तरह एक दूसरे को सपोर्ट किया। और सबसे खूबसूरत बात यही सिनेमा की है कि रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग है सिनेमा के लोगों में आपस एक में। लास्ट क्वेश्चन है जी, कोई ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ? मैसेज यही रहेगा कि मुझे लगता है कि अपने रूट्स इंसान को कभी नहीं भूलने चाहिए। आप जहाँ से हैं, अगर आप जो भी आपके रूट्स हैं, आप पिंड से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, आपको प्राउड उसके ऊपर बहुत प्राउड फील करना चाहिए। और आप कितने भी आगे लाइफ में जाएं, अपने रूट्स को कभी मत भूलिएगा। यही मैसेज है जो आने वाली जनरेशन के बच्चे हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन सबके लिए। मैम आप सिनेमा से जुड़े हो, जब शूट करते हो कि बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो आजकल हम बात कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टीज रखें तो कौन सी दिशा में रखें। इवन फर्क खाना है, हाँ। जो हमारे क्लाइंट भी है, बिल्कुल बिल्कुल वो है। रखा जाता है, और मुहूर्त देख के बकायदा शुरुआत होती नंबर से है। कह रहे हो न्यूमरोलॉजी आ गई, वास्तु और न्यूमरोलॉजी ये अलग अलग है कि ना 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 ना, एक बात और सारे ये जरूर नोट करोगे आप प्लीज, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी, क्योंकि हम किसी भ्रम में नहीं डालना चाहते किसी व्यक्ति को। उसमें क्या है, वास्तु अकेला बिल्कुल काम नहीं करता। देखो ना, हम कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी है। ये कैसे हो सकता है कि ईस्ट में सारे मतलब के कामयाब है? वो भी तो सकता है, या साउथ खराब है, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है कि वास्तु चलता है इंसान के अपने अलग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि उसका अपना डेट ऑफ बर्थ क्या कहता है, उसकी दिशा क्या कहती है, उसका रंग क्या कहता है, उसका अंदर से आत्मा क्या कहती है, ठीक है ना, उसके हिसाब से टोटल वास्तु बनता है। क्योंकि कुंडली जो अपने आप में वास्तुशास्त्र का एक अपने आप में पूरे का पूरा एक तस्वीर है, हम उसके हिसाब से करते हैं। दूसरा वास्तुशास्त्र जो लोग कर रहे हैं, वो उसमें तो यह है कि मिस्टर मल्होत्रा मकान बनाए या मिस्टर सिंबल बनाए, उनके लिए सिस्टम सेम होगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल अलग होगा। जैसे अभी मैंने शुभम की बात की कि शुभम को ये सूट क्यों करेगा, जरूरी नहीं कि दूसरे को सूट करे, उसकी मैंने आपस में कंपैटिबिलिटी बताई आपको।
हाँ सर, हीलिंग का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है ना, कोई अवेयरनेस है। जी। तो आपकी तरफ से कोई अवेयरनेस कैंप या हीलिंग के लिए कुछ लगाए जाते हैं, कुछ किया जाता है? हीलिंग का अर्थ किसी को नहीं पता, मतलब बहुत कम लोगों की जो क्या 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 हीलिंग जो आपने बोला, हीलिंग का अर्थ और अवेयरनेस कहीं नहीं है मोहाली डिस्ट्रिक्ट या चंडीगढ़ ट्राई सिटी में। जी। तो उसके लिए कोई अवेयरनेस कैंप आपकी तरफ से लगाए जाते हैं, कुछ किया जाता है हीलिंग का? हीलिंग में इन टर्म्स ऑफ बीमारी वगैरह हो तो हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए हाँ जी। नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात उसमें एक ही बात है, स्टेट ऑफ माइंड आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट है। हम जैसे कहते हैं कि अभी भी हम कहते हैं धर्म कर्म को मानो। पीछे अमेरिका ने एक खोज एक मेंशन किया था, उसमें क्या था कि जितने भी लोग कैंसर से पीड़ित थे, जो लोग उसको मानते थे, परमात्मा को मानते थे या मित्रों के साथ बैठते थे, उनको जल्दी आराम आया, बाकी को आराम नहीं आया। इसलिए हीलिंग अपने आप में एक स्पिरिचुअल चीज है। आप जैसे आप मुझे मिलते हो, मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए, मेरे मित्र हो, बच्चे हैं, सब कुछ है। अगर ये प्रेरणा, ये हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है। अगर ये आप मित्रता का, कमिटमेंट का ध्यान रखते हो, इसके साथ आप अगर परमात्मा में विश्वास रखते हो, तो आपकी हीलिंग कंप्लीट जल्दी हो। थैंक यू।